हुआ नहीं? वो लड़की कहाँ है? वो इसने ये मारा तुझे? हाँ हाँ? नहीं सर, लाठीचार्ज नहीं हुआ था। आप थे वहाँ? आप अगर अधिकारी हैं तो यहाँ बैठिए आप इनकी जगह। नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। क्यों बोल लो? नोटिस दिखाओ तो जरा। ये गुंडागर्दी हो गई है सिटकुल की। एलडी को सिटकुल की, और ये बालाजी ये कहने पे किया आपने। ये बालाजी जो फैक्ट्री है उसके कहने से किया। ये 20 साल से वहाँ हैं ये लोग। कितने साल से हो आप लोग वहाँ? 20 साल से ये वहाँ हैं, और आपने पता नहीं किसके प्रभाव में। और वो सत्यवली कौन है? यहाँ का एसोसिएशन का अध्यक्ष है। कहाँ का अध्यक्ष है वो? उसके उद्योग बंधु में जाके कुछ भी कह देंगे। ये एक तो हमारी संपदा है। ये सिटकुल किसका है? ये जगह किसकी है? आप तो आ गए हो बाहर से। आप बाहर से आ गए हो ना। यहाँ पहाड़ी लड़के लगेंगे, ना बंगाली लड़के लगेंगे, ना पंजाबी लगेंगे। यहाँ के लगेंगे नहीं, दूसरों को लाओ। आप यहाँ बैठ गए हो, इन्हें मारो। ये लोग कौन है? कोई बहुत ही अमीर घरों के लोग हैं क्या? ये सिटकुल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्टेब्लिश करने के लिए तो है। तो जहाँ भी अगर आप इंडस्ट्री लगवाते हो तो क्या वेंडर जोन नहीं होता वहाँ? सर इसमें हमें कुछ नहीं चाहिए यार, अब समझ लेना। वेंडर जोन की घोषणा कराओ पहले। क्यों भाई? सही है जी। इनके लिए जगह अलॉट कराओ, सीधी सी बात है। सर इसमें और नहीं तो मैं मुकदमा कराऊंगा तुम्हारे खिलाफ। मुझे कुछ कहने का एक मौका दीजिए आप। उक्त तो इसमें क्या हुआ है कि काफ़ी समय से आप लोग कर रहे हैं कार्य, अब उसकी वजह से कई ट्रक वालों ने खड़ा हुआ है बीच रोड पे। अच्छा आज बात ये हम आ रहे हैं अभी लड़का तापस है। तापस हम कितने मुश्किल से आए यहाँ से। तो इसका बाप का है ये, बालाजी के बाप का इलाका है ये बालाजी का इलाका है। बालाजी मालिक हो गया यहाँ का। मैं अपनी बात, ये सिटकुल मालिक हो गया या बालाजी मालिक हो गया? आप बालाजी के कहने से कर रहे हो कि वहां रोड बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ। किसी को कोई परेशानी नहीं है। सत्यबली से पूछूंगा मैं, सत्यबली से जो यहाँ का ठेकेदार बनना है, यहाँ का ठेकेदार बनना है। एलडी को यहाँ का ठेकेदार बनना है। इसने सिटकुल ने यहाँ जो जमीन दी थी फैक्ट्री के लिए, बहुत से अगर 10 फैक्ट्री लगी है तो 200 लोगों ने प्लॉट लेके घेर रखे हैं। आप क्या प्रयास कर रहे हो? आप सरकार के नुमाइंदे हो। सर मैं वही बताना चाह रहा था आपको। बताओ कि इसमें जो कार्रवाई की गई उससे पूर्ण इनको सबको इन्फॉर्मेशन दी गई। और रही बात वेंडिंग, लाओ मंगवाओ, दिखाओ। मैं अभी दिखा रहा हूँ। पहले मैं अपनी बात पूर्ण करना चाह रहा था कि इसमें जो डेजिग्नेटेड एरिया बना है, हमारा जो मैप अप्रूवल हुआ है, उसमें ऑलरेडी शॉप्स की जगह बनी हुई है और वहाँ शॉप्स भी खुली हैं। रही बात इनके लिए अगर वेंडिंग जोन की डिस्कशंस हैं तो मैं अपने उच्च अधिकारियों से एक बार बात करके बात बताओ। आरएम साहब एक बात बताओ, अगर आपने इन्फॉर्मेशन दी थी 1 बजे की या 12 बजे की, ये अपने घर छोड़ के बाजार चले जाते? सर हमारे यहाँ नहीं जाते ना, कोई नहीं क्या हमारे हम कैमरे रिपोर्ट नोटिस लगाने जाते हैं ना, तो कम से कम वहाँ अगर दीवार पे भी लगा हुआ, इनके दीवार पे लगा हुआ। अरे लगाए नहीं किसी ने। अगर दीवार पे लगा तो फोटो तो खिंचवा के रखा होगा इन लोगों ने कि भैया हमने वहाँ चस्ता करके आए, या फिर नोटिस चिपका के आए, उन्हें रिसीव नहीं दिए, या फिर कहीं लगा के आए। आपको तो सर्वप्रथम इनको बैठने देना चाहिए था। और इतने साल से लगातार खा रहे हो, अचानक आपने निकाल दिया इनको, मतलब इनके वैसे गलत बात है। इसका मतलब ना यहाँ शक्ति बारण सितारे में पता क्या रहा है, यहाँ क्या हो रहा है ना, यहाँ हम लोग ना खामोश है, और जो मतलब मरेगा वो सब जो खामोश है। हम लोगों के साथ यही हो रहा है कि मतलब एक छत्र राज जिसे कहते हैं। बताओ बालाजी मालिक हो गया। मैं वहां से निकल के आया हूँ, तुम भी एक मिनट, तुम भी उधर से आयोगे। 100 गाड़ी खड़ी, इसके बालाजी के बाप की रोड है ये। और वो वाली रोड देखो क्या हालत है, वो जो तुम तो खुद ही दिक्कत में आते हो। देखिए रोड जो बन रही है वो रोड बनने के लिए बना के देखो, अच्छा रोड इनके ऊपर बना के देखो। ये तो आप कह रहे हैं, आपका ऐसा कहना है कि नहीं हो रही है। अरे अभी तो ये बताओ, इन्हें हटा के देख लेना आप, इन्हें हटा के देख लेना आप, ठीक है? हटा के देख लो इन्हें आप, जब तक वेंडर। हमें 8 दुकान काल से उस टाइम से अभी तक भूखा रह रहा है, जब बनाने का जगह नहीं है, इतनी तोड़ फोड़ के सब अंदर रहते। जैसे हम ये मानते, एक मिनट, हम ये मानते हैं, एक मिनट, हम ये मानते हैं कि इन्हें जगह अलॉट नहीं हुई है, ये हम मानते हैं। 20 साल से हैं। और जब भी अगर कोई सिटकुल कोई भी इंडस्ट्री जोन बनेगा, कहीं बनेगा, तो वहां दुकानें ही बनेंगी। अरे प्राथमिकता दे देते ना लोकल के लोगों को, उन्हें दे देते दुकान। विधायक जी मैं ये कह रहा हूँ कि हमने जो मैप अप्रूवल किया है उसमें कमर्शियल एरिया ऑलरेडी डिफाइंड है। आप मुझे टाइम बताओ कब तक करोगे? बताओ। आप जरा एक बार सुन लीजिए। जो मैप हमारा है उस अप्रूव हुआ है, उसमें कमर्शियल ऑलरेडी बना हुआ है, ऑलरेडी वहाँ शॉप्स हैं। रही बात ये कि इनके लिए स्पेशली क्या जा सकता है, मैं एक बार जो भी मुझे उच्च निर्देश मिलेंगे मैं उन। आप ऐसे बहुत बड़े अधिकारी हो आप जिन्हें अलॉट किए थे प्लॉट, जिन्हें अलॉट किए थे,
100-200 लोगों को, उनसे फैक्ट्री क्यों नहीं लगवा रहे हो? माननीय तिवारी जी ने क्या इसीलिए जगह दी थी? क्यों नहीं लगवा रहे हो फैक्ट्री उनसे? नहीं, जो भी नियम शर्तों के अनुसार उस पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसके भी अनुरूप आप बता रहे हैं वो भी उस पर भी वर्किंग करवाएगी। कुछ कहीं किसी के लिए नहीं है। अगर आपने कहा है कि कोई रह गई है तो उस पे भी कार्रवाई की जाएगी। 5 करोड़ की जगह 30 लाख में ले ली और लेकर रख ली, तो काहे के लिए बैठे हो यहाँ? सीधी बात है, 90 एकड़ पलाद पलसिया और ये हटा के देख लेना, ठीक है? हटा के देख लेना। और तुम्हारा अधिकार क्षेत्र जो है जरा हमें बता देना, क्या अधिकार क्षेत्र है आपका? मारना भी आपके नॉर्म्स में है क्या? दूषित पानी पिलाना भी आपके नॉर्म्स में है क्या? क्यों भाई है? अब आप बताते रहो हमें, अगर आप बताने के लिए आप पे कुछ होता तो आप तो बहुत पहले बता। आपको लगता है कि इसमें से कोई भी व्यक्ति इसमें क्रिमिनल हो जो आपके यहाँ पर कार्य, आप 2022 से यहाँ पर है, जैसा कि आपने कहा 2022 से आप है, तो 2022 से लेकर 2025 ये लास्ट हो गया, क्या आपको लगा कि इन लोगों में कोई भी व्यक्ति क्रिमिनल रिकॉर्ड का है? और अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड का नहीं है तो क्या 3 साल में आपने कभी इनको एक नोटिस जारी किया कि आप गलत बैठे हुए हो? जिस पे ये गरीब लोग बैठे हैं इन्हें हटाने का प्रयास किया जा रहा। ये लड़की रजनी है, इसकी बहन जो है वो इसने है पहाड़, और ये बंगाली कम्युनिटी के लोग हैं। तो इनके करीब 10-12 मकानों को इन्होंने कल रात बिना सूचना के गिरा दिया। तो हम इनसे कहने आए थे कि एक तो शादी का इनका सामान खुर्द-बुर्द कर दिया और बच्चों को पुलिस वालों ने मारा। पुलिस वाले भी यहाँ थे, सिडकुल के सुरक्षा गार्ड भी यहाँ थे, अधिकारी भी यहाँ थे। अब कोई भी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है कि हमने ये कराया है। तो हमने कहा है चाहे 90 एकड़ हो या इधर प्रहलाद पलसिया हो या ये इलाका हो, जब तक वेंडर जोन नहीं बनेगा और इनको इस्टेब्लिश नहीं किया जाएगा, अगर हटाएंगे तो हम हर हालात में विरोध करेंगे। हमारे साथ में चेयरमैन साहब आए शक्ति फार्म के। कल जो प्रकरण यहाँ पर हुआ, ये लोग लगातार कई वर्षों से यहाँ पर अपना गुजर बसर चला रहे थे, क्योंकि रोजगार का साधन है नहीं, रोजगार के लिए लोग कहीं ना कहीं अपना संसाधन ढूंढ लेता है। आप नहीं मानेंगे, यहाँ जब ये बैठे, इनको तो पहले ही हटा देना चाहिए। जब अतिक्रमण था उसके बाद 2017 में जब आग लगने के बाद इनको मुआवजा भी दिया गया और बिजली के खंभे लगाए गए। मैं कहता हूँ आप अतिक्रमण में था, मैं मानता हूँ, लेकिन आपको नोटिस देके उनको वहाँ से अपना सामान तो कम से कम हटा लेते, या अपने जो अंदर रखा पड़ा सामान है, अपना मीटर वगैरह सब लगने दिया। लेकिन आज आपने जिस प्रकार से इन गरीबों को उजाड़ा, भला ही आप किसी के दबाव में, मैं अभी आराम से बात करके जो मुझे लगा, ये बिल्कुल किसी ना किसी दबाव में काम कर रहा है, चाहे वो फैक्ट्री के दबाव में हो, चाहे किसी जनप्रतिनिधि के दबाव में हो, या कि अधिकारी के दबाव में हो, ये दबाव में बात कर रहे हैं। इनकी बातों से मुझे स्पष्ट हुआ कि ये सारे नियम कानून को ताक पे रखकर अपनी मनमर्जी यहाँ पर ये कर रहे हैं। और सबसे बड़ी गलती हम जैसे जनप्रतिनिधियों की है, क्योंकि हम लोग इनका विरोध पिछले विगत कई वर्षों से कर नहीं रहे, क्योंकि एक छत्र राज सिद्धार्थगंज विधानसभा में जिस प्रकार से चल रहा है, सुनने वाला कोई नहीं। गरीब जनता हमेशा दबे कुचले अपने आप को महसूस कर रही है, और वो दिन दूर नहीं कि ये जनता दोबारा कहीं जाग ना जाए और आप सबकी कुर्सियां कहीं हिला ना दे। देखिए, बातें जिस प्रकार से इनसे हमने करी, एक अधिकारी होने के नाते इन्होंने गोल मटोल जवाब हमें दिया। नोटिस की जो बात करी, बिल्कुल जब नोटिस आपको दिया जाता है, अगर रिसीव नहीं होता तो उस दीवार पे चिपकाया जाता है। ना इनके पास कोई एविडेंस है, ना प्रूफ है, ना कोई फोटोग्राफ्स है। तो मैं इनको भी होशियार चेतावनी देना चाहता हूँ कि जो भी आप लोगों ने लापरवाही करी, 7 दिन का समय अभी पाल जी ने दिया है। अगर इसके बाद यह उचित कार्रवाई नहीं होती है, यहाँ पर धरने पे बैठेंगे।